नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी एक बेहतरीन तैयारी भी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है, अगर हम आरआरबी यानी कि आरआरसी ग्रुप डी की बात करें, रेलवे की बात करें, उसकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। 17 अगस्त से आपका एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो उस एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए हम कुछ सिलेक्टेड टॉपिक यानी कि जो रेलवे के फेवरेट टॉपिक होते हैं, जहाँ से वो क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, उससे संबंधित हम क्या करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं। एक छोटी क्लास रहेगी। छोटी क्लास में हम कई सारी चीज़ें सीखेंगे और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। रेलवे अगर हम पिछले साल की बात करें, 2018 की बात करें या एनटीपीसी की बात करें, वहाँ पर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा ही पूछा गया था और ये पूछा ही जाता है। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे। पहला आज का हमारा टॉपिक रहेगा, कुछ कृषि क्रांतियां होती हैं। कृषि से संबंधित कुछ क्रांतियां होती हैं जो आपसे पूछा जाता है कि बताइए रजत क्रांति का संबंध किससे, गोल क्रांति का संबंध किससे, हरित क्रांति का संबंध किससे। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इसमें कुछ नहीं, केवल फैक्ट होते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमें केवल फैक्ट याद करने होते हैं। चलिए कोशिश करेंगे कि ये फैक्ट आपको क्लास में और एक ट्रिक के माध्यम से याद हो जाए। तो प्रमुख इसमें क्रांतियां कई सारी होती है, लेकिन हमें वो क्रांतियां पढ़नी है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है और जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती है और पूछी गई भी है। पहली क्रांति हमारी है हरित क्रांति। पूछा जाता है हरित क्रांति का संबंध किससे, खाद्यान्न उत्पादन से। किससे, खाद्यान्न उत्पादन से। तो हरित को याद रखना, हरित का मतलब होता है हरी और खाद्य का मतलब होता है जो चीजें हम अपने खेतों में खाद्य योग, खाने योग जो भी उपज करते हैं उससे हम बोलते हैं खाद्यान्न बोलते हैं। और जो खेतों से उपज करते हैं वो भी कैसी होती है, पहले हरी होती है। तो याद रखना हरित क्रांति, हरी मतलब हो जाएगा खाद्यान्न उत्पादन से हो जाएगा। दूसरा हमारे पास है, आपसे पूछा जाता है नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो याद रखना नीली क्रांति का संबंध किससे, मत्स्य। मत्स्य का मतलब होता है मछली से होता है। किससे होता है, मछली। इसको कैसे याद करेंगे, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, मछली समुद्र में रहती है और समुद्र का पानी देखने में कैसा लगता है, नीला लगता है। तो याद रखना नीली क्रांति का संबंध किससे है, मत्स्य उत्पादन से है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारे पास है पीली क्रांति। तो याद रखेंगे पहली क्रांति आपको समझ आ गई, दूसरी क्रांति आ गई, तीसरी क्रांति। तीसरी क्रांति हमारे पास क्या है, पीली क्रांति। यदि हम पीली क्रांति की बात करें तो पीली तिलहन से उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध किससे, तिलहन। आप जानते हैं तिलहन जो होता है, जैसे मान लेते हैं सरसों, तो सरसों कैसा होता है, आप कहेंगे पीला होता है। सरसों कैसा होता है, पीला होता है। तो आप इसे ऐसे रिलेट कर सकते हैं, पीली क्रांति का संबंध किससे है, तिलहन से है। ठीक है। बात करेंगे हम रजत क्रांति की, बात करें रजत क्रांति का संबंध किससे। तो याद रखना रजत क्रांति का संबंध अंडे से है। किससे, अंडे से। यानी कि रजत का मतलब क्या होता है, रजत का मतलब होता है सिल्वर यानी कि चांदी। और जो अंडा हमारा होता है वो भी देखने में कैसा लगता है, सिल्वर लगता है, चांदी की जैसा चमकता है कि नहीं चमकता है। तो आप कहेंगे रजत क्रांति का संबंध किससे है, अंडे उत्पादन से हो जाएगा। ठीक है। बात करेंगे गोल क्रांति। तो गोल क्रांति का संबंध किससे, तो याद रखना आलू से है। गोल क्रांति का संबंध किससे, आलू से। आलू भी कैसी होती है, तो आप कहेंगे आलू भी गोल होती है, इसलिए गोल क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा, तो आप कहेंगे आलू से हो जाएगा। ठीक है। श्वेत क्रांति की बात करें, श्वेत माने होता है सफेद। श्वेत माने क्या होता है, सफेद होता है। और सफेद हमारा क्या होता है, दूध होता है। दूध भी कैसा होता है, सफेद होता है। तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा, तो आप कहेंगे श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से हो जाएगा, दूध उत्पादन से हो जाएगा। हम बात करेंगे भूरी क्रांति की, बात करें भूरी क्रांति का संबंध किससे है, तो याद रखना उर्वरक से संबंधित है। उर्वरक क्या होता है, जो खेतों में जो भी बीज डाला जाता है उसके बाद में जो हमारे यूरिया डीएपी जो भी खाद डालते हैं, तो बताइए खाद किस कलर की होती है, तो आप कहेंगे भूरी। कैसी होगी, भूरी होगी। तो भूरी क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा, उर्वरक उत्पादन से हो जाएगा। ठीक है। बात करेंगे लाल क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा, तो आप कहेंगे लाल क्रांति के संबंध बहुत ही आसान है, टमाटर कैसा होता है, लाल होता है। और साथ ही साथ याद रखना लाल क्रांति का संबंध टमाटर के साथ साथ मांस से भी होता है और मांस भी कैसा होता है, लाल होता है। ठीक है। तो लाल क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा, मांस और टमाटर के उत्पादन से हो जाएगा। हम बात करेंगे गुलाबी क्रांति की, बात करें तो याद रखना गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, झींगा मछली एक होती है।
झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है, याद रखना गुलाबी क्रांति का संबंध किससे, झींगा मछली के उत्पादन से है। लास्ट में बचता है सुनहरी क्रांति, सुनहरी यानी कि गोल्डन, और गोल्डन में याद रखना फल उत्पादन से, इसे बागवानी भी कहा जाता है, ठीक है, इसे बागवानी भी कहा जाता है, याद रखना इसे बागवानी भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, इसे बागवानी उत्पादन भी आप कह सकते हैं। तो उम्मीद है आपको याद हो गए होंगे। एक बार फिर से हम क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से नीली, मत्स्य उत्पादन से पीली तिलहन, रजत अंडा, गोल आलू, श्वेत दुग्ध हो जाएगा, भूरी उर्वरक की बात करें, लाल टमाटर या मांस होता है, गुलाबी झींगा मछली, और सुनहरी या बागवानी की बात करें तो आप कहेंगे फल उत्पादन से हो जाएगा। तो ये हमारा पहला टॉपिक था, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये जो टॉपिक पढ़ाए जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। अब हम बात कर लेते, चूंकि आपके एग्जाम में रेलवे की हम बात करें, उसमें एक साइंस का महत्वपूर्ण प्ले क्या करेगा, अदा करेगा, क्योंकि साइंस उसमें अलग से दे रखी है। साइंस से क्वेश्चन तो आना ही आना है, और खासकर साइंस में क्वेश्चन बीमारियों से संबंधित क्वेश्चन जरूर आता है, डिसीज से, कि कौन सी बीमारी, वायरस है, बैक्टीरिया, इस प्रकार से क्वेश्चन। साथ ही साथ जो भी हमारी बीमारियां होती हैं उन बीमारियों के लिए एक टीका होता है। कोई भी बीमारी हो जाती तो टीका लगता है, जैसे कोई वैक्सीन हो गई, इस समय जैसे बात करेंगे कोविड हुआ था तो कोविड के लिए एक वैक्सीन बनाई गई थी, यानी कि प्रत्येक बीमारी का एक अपना टीका होता है। तो आपसे आपके एग्जाम में एक टीका पूछा जाता है कि किस बीमारी के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, किस बीमारी के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। तो हम बात करेंगे, पहली बीमारी आती है टीबी। बच्चों याद रखना, टीबी जो बीमारी है, टीबी बीमारी की एक टीका होता है, और टीबी साथ ही साथ तपेदिक भी याद रखना, टीबी या तपेदिक के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, तो याद रखेंगे बीसीजी का टीका लगाते हैं। कौन सा, बीसीजी का टीका लगाते हैं। जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो टीबी के लिए कौन सा टीका लगाता है, बीसीजी का टीका लगाता है, ठीक है। दूसरा हमारे पास याद रखना, दूसरा है डिप्थीरिया या टिटनेस भी हो जाता है। आप जानते हैं टिटनेस एक बीमारी होती है, कुछ आयरन लगने से या कुछ लगने से हमारे शरीर में जो वायरस फैलता है वो टिटनेस हो जाता है। तो टिटनेस के लिए एक डॉक्टर के पास जाते हैं, जो भी वो इंजेक्शन लगाता है उसका नाम क्या होता है, याद रखना डीपीटी। क्या लगाता है, डीपीटी। आपको याद रखना है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा कि टिटनेस होने पर डॉक्टर कौन सा टीका लगाता है, तो आपको बताना है डीपीटी लगाता है, ठीक है। और डिप्थीरिया के लिए भी क्या लगाता है, डीपीटी लगाता है। तीसरा पॉइंट, काली खांसी। काली खांसी किसे कहते हैं, खांसी जो सबसे खतरनाक खांसी हमारी कौन सी होती है, काली खांसी होती है, जिसे सूखी खांसी भी कह सकते हैं, और इसे कुकुर खांसी भी कहते हैं, ठीक है। तो काली खांसी के लिए हम बात करें, काली खांसी के लिए कौन सा टीका लगाते हैं, इसमें भी याद रखेंगे डीपीटी लगाते हैं। तो डीपीटी 3 जगह लगाते हैं, डिप्थीरिया रोग हो जाएगा, टिटनेस हो जाएगा, या काली खांसी, इन तीनों में क्या लगाते हैं, डीपीटी का टीका लगाते हैं, ठीक है। चलिए हम बात करेंगे, अगला है हमारे पास मम्स खसरा। मम्स या खसरा, दो याद रखेंगे, यहाँ पर मम्स भी है और खसरा भी है। तो आप जानते हैं खसरा भी एक बीमारी होती है, खसरा भी एक बीमारी होती है। तो खसरा के लिए याद रखना, मम्स खसरा के लिए याद रखना, मम्स एक वैक्सीन, इसकी खुद की अपनी वैक्सीन होती है, अपने नाम से ही होती है। मम्स के लिए क्या लगाते हैं, तो आप कहेंगे मम्स वैक्सीन लगाते हैं, या फिर यहाँ पर याद रखना MMR। क्या, MMR भी एक क्या है, टीके का नाम है, ये इसमें लगाते हैं। अगला है पोलियो। जिनको पोलियो हो जाता है तो पोलियो के लिए कौन सा टीका लगता है, पोलियो के लिए पोलियो का ही टीका लगता है, इसके नाम का ही टीका होता है। तो पोलियो के लिए कौन सा, पोलियो टीका लगता है। बात करेंगे टाइफाइड। आप जानते हैं बुखार होता है, टाइफाइड के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है, TAB लगाते हैं। कौन से लगाते हैं, तो आप कहेंगे TAB लगाते हैं। टाइफाइड के लिए कौन सा टीका लगाते हैं, TAB लगाते हैं। बात करेंगे छोटी माता, जिसे आप बोलते हैं स्मॉल पॉक्स, या गांव बोल देते हैं माता जी। तो याद रखना छोटी माता भी एक बीमारी होती है, इसके लिए कौन सा लगाते हैं, रूबेला वैक्सीन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, रूबेला वैक्सीन। जो स्मॉल पॉक्स, जो हमारे स्किन में छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, उसे हम बोलते हैं छोटी माता, स्मॉल पॉक्स बोलते हैं। इसके लिए कौन सा वैक्सीन लगाते हैं, तो याद रखना इसके लिए रूबेला वैक्सीन लगाते हैं, ठीक है। लास्ट में आता है जर्मन खसरा, और जर्मन खसरा के लिए भी हम कौन सा लगाते हैं, रूबेला वैक्सीन लगाते हैं, ठीक है। तो याद रखना टीबी के लिए BCG लगाते हैं, टिटनेस, काली खांसी, डिप्थीरिया के लिए DPT लगाएंगे, और मम्स खसरा जो होगा इसके लिए मम्स वैक्सीन MMR लगाएंगे। पोलियो के लिए पोलियो टीका लगाते हैं, टाइफाइड के लिए TAB का टीका लगवाते हैं,
छोटी माता के लिए रूबेला वैक्सीन, साथ ही साथ जर्मन खसरा के लिए भी हम क्या लगाते हैं, रूबेला वैक्सीन लगाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ अभी हम कुछ और भी टॉपिक देखने वाले हैं। एक वीडियो में कम से कम 4 से 5 टॉपिक हम कन्फर्म करने वाले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा समाधि स्थल की बात करेंगे। आपको पता है समाधि स्थल से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि किस महापुरुष की समाधि स्थल कहाँ पर है। ठीक है, तो चलिए हम बात करेंगे किस महापुरुष की समाधि स्थल कहाँ पर, इसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहली हमारे जो पहले महान गुरु हुए उनका नाम क्या हुआ, राजघाट में किसकी, तो याद रखना महात्मा गांधी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ पर, याद रखना राजघाट में। कहाँ पर है, आप कहेंगे राजघाट में है। दूसरा पॉइंट शांतिवन में किसका है, तो याद रखना जवाहरलाल नेहरू का। गांधी जी का राजघाट में, जवाहरलाल नेहरू का शांति। तो इनको जवाहरलाल नेहरू को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को चाचा के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखना ये कैसे थे, ये शांत पुरुष थे, शांति। ठीक है, ये शांत पुरुष थे। और गांधी जी कौन थे, ये तो राजा थे उस समय हमारे। बात करेंगे शास्त्री की, बात करें लाल बहादुर शास्त्री, विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री की बात करेंगे, ये शस्त्र से क्या करते हैं, इन्होंने अपने ऐसे याद कर सकते हैं आप, शस्त्र से इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए, अंग्रेजों को यहाँ से भगा दिया। तो विजय हो गए, विजय प्राप्त कर लिए कौन, शास्त्री। तो शास्त्री में याद रखना क्या नाम है पूरा, लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर, जो व्यक्ति बहादुर होगा वही तो विजय प्राप्त करेगा। इंदिरा गांधी की बात करें, शक्ति स्थल, आपको पता है इन्हें आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना आयरन लेडी यानी कि शक्ति। तो इंदिरा गांधी को क्या बोलते हैं, याद रखना इंदिरा गांधी का अगर समाधि स्थल आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है शक्ति स्थल। राजीव गांधी की बात करेंगे तो राजीव गांधी की वीर भूमि है। राजीव गांधी वीर, आपको पता है हमारे देश के सबसे नए प्रधानमंत्री, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री कौन बने थे, राजीव गांधी। तो याद रखना ये कैसे पुरुष थे, ये वीर पुरुष थे। कैसे पुरुष थे, वीर पुरुष थे। बात करेंगे चौधरी चरण सिंह की, बात करेंगे चौधरी चरण सिंह, याद रखना किसान घाट। आपको पता है चौधरी चरण सिंह यानी कि इन्होंने किसानों के लिए कई सारे काम किए थे, आंदोलन चलाए थे। तो याद रखना इनकी किसान घाट इनकी समाधि स्थल का नाम है। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, याद रखना महाप्रयाग घाट। आपको पता है देश के पहले राष्ट्रपति कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और राष्ट्रपति पद एक कैसा होता है, महान पद होता है, सबसे बड़ा हमारे देश का पद होता है। याद रखना डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महाप्रयाग घाट आप ऐसे याद कर सकते हैं। मोरारजी देसाई के लिए हम बात करें तो याद रखना मोरारजी देसाई अभय घाट। ठीक है, मोरारजी देसाई अभय घाट, इसको ऐसे आप कर सकते हैं मोरारजी मेरा बेटा, मेरा बेटा अभय, यानी कि अभय का मतलब होता है, भय माने होता है डरना, अभय माने होता है जो किसी से नहीं डरता है। तो मेरा बेटा किसी से नहीं डरता। तो याद रखना मोरारजी देसाई हो जाएगा अभय घाट। समता की बात करेंगे, समता का मतलब होता है समानता। समानता कौन दिलाएंगे, में जग जीवन राम। राम संसार में हमें क्या दिलाएंगे, समता दिलाएंगे, समानता दिलाएंगे। तो जग माने संसार में, जीवन माने जीवन की, राम माने राम। राम हमें जीवन की क्या दिलाएंगे, समता दिलाएंगे। गुलजारी लाल नंदा की बात करें, गुलजारी लाल नंदा की बात करें तो इनका क्या है, नारायण घाट। गुलजारी लाल ने क्या किया, नारायण नारायण करते रहे, यानी कि नारायण का स्मरण किया। तो गुलजारी लाल नंदा क्या हो जाएंगे, नारायण घाट। ज्ञानी जैल सिंह की बात करें, याद रखना ज्ञानी, जो व्यक्ति ज्ञानी होगा वो क्या रखेगा, एकता रखेगा। एकता का मतलब होता है साथ साथ रहना। जो व्यक्ति ज्ञानी पुरुष होता है वो साथ साथ रहता है। और आपको पता है जो अज्ञानी होता है वो एक साथ नहीं रह पाता है, आपस में कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा होता रहता है। लेकिन जो व्यक्ति ज्ञानी होगा वो सबको एक साथ लेकर चलता है। तो ज्ञानी जैल सिंह की बात याद रखेंगे, एकता स्थल। ठीक है, अंबेडकर की बात करें तो ये चैत्रा भूमि या चैत्र भूमि भी लिखा होता है। तो अंबेडकर की याद रखना चैत्र भूमि, इंपॉर्टेंट है। KR नारायण की बात करें, उदय भूमि, नारायण का उदय हो गया। इसको ऐसे आप याद कर सकते हैं कि नारायण का क्या हुआ, KR नारायण का उदय हो गया। कहाँ पर, भूमि में। भूमि में नारायण का उदय हो गया यानी कि जन्म हो गया। शंकर दयाल शर्मा की बात करेंगे, कर्म। याद रखना अगर आपको शंकर से मिलना है, भोलेनाथ से मिलना है तो आपके कर्म कैसे होने चाहिए, आप कहेंगे अच्छे होने चाहिए, आप में दया होनी चाहिए। ईश्वर से वही व्यक्ति मिल सकता है जिसके कर्म अच्छे होंगे।
और उसके अंदर कहीं ना कहीं सहानुभूति होनी चाहिए, दया, सिंपैथी होनी चाहिए। वही व्यक्ति तो किससे मिलेगा? शंकर से मिलेगा। तो याद रखना ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ये यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। एक बार फिर से हम रिवीजन करेंगे। गांधी जी राजघाट राजा थे, जवाहरलाल नेहरू ये शांति प्रिय व्यक्ति थे, शास्त्री विजयघाट लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी शक्ति, राजीव गांधी वीर, चौधरी चरण सिंह की बात करेंगे किसान घाट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करेंगे महाप्रयाग घाट, और मोरारजी देसाई की बात करेंगे तो अभय घाट। इसके साथ साथ जगजीवन की बात करेंगे तो समता दिलाएंगे हमें। गुलजारी लाल नंदा नारायण का जब कर रहे थे, ज्ञानी जैल सिंह जो व्यक्ति ज्ञानी होगा एकता रखेगा, अम्बेडकर चैत्रभूमि किया, नारायण उदय नारायण का उदय हुआ, और साथ ही साथ कर्मभूमि यानी कि शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, ये हमारे महत्वपूर्ण समाधि स्थल थे। इसके बाद में और हम ये टॉपिक देखने वाले हैं। चलिए अब हम देखने वाले हैं कुछ प्रमुख मकबरे। आपको पता है हमारे देश में जो राजा हुए, बात करें खास करके जो मुगल राजा हुए, इनकी आपसे आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि किस राजा का मकबरा कहाँ पर है। साथ ही साथ सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए रेलवे ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए तत्व और अपर रूप। आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा एलिमेंट्स किसका अपर रूप होता है। चलिए हम बात करेंगे प्रमुख मकबरे और उनके प्रमुख जो शासक हुए उनके मकबरे। याद रखेंगे बाबर की यदि हम बात करें तो बाबर का मकबरा आपसे पूछा जाता है। याद रखना बाबर का मकबरा कहाँ पर है? काबुल में। बाबर का कहाँ पर है? काबुल। काबुल आप जानते हैं अफगानिस्तान में वर्तमान में है। अकबर की बात करेंगे सिकंदरा में है। अकबर का मकबरा कहाँ पर है? सिकंदरा में है। जहांगीर की बात करेंगे तो लाहौर में है। और औरंगजेब की यदि हम बात करें तो दौलताबाद में। कहाँ पर? दौलताबाद में। बाबर का काबुल में, अकबर सिकंदरा, और जहांगीर लाहौर में। औरंगजेब की बात करेंगे दौलताबाद। हुमायूं की बात करेंगे दिल्ली में। हुमायूं की बात करेंगे दिल्ली में। शेरशाह सूरी याद रखेंगे सासाराम। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। शेरशाह सूरी का सासाराम में है। और शाहजहां की यदि हम बात करें तो कहाँ पर है? तो याद रखना यहाँ पर आगरा में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अकबर का भी पूछा जाता है और इसका भी पूछा जाता है। ये ज्यादा हमारे इंपॉर्टेंट, हालांकि पूछे सभी जाते हैं लेकिन ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। बाबर का काबुल में, अकबर का सिकंदरा में, जहांगीर का लाहौर में, औरंगजेब का दौलताबाद में, हुमायूं का दिल्ली में, शेरशाह सूरी का सासाराम में, शाहजहां की बात करेंगे तो आगरा में। तत्व और इनकी अपर रूप की भी हम बात करें, याद रखना आपसे पूछा जाता है कार्बन के कौन कौन से अपर रूप होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण आपसे हीरा पूछा जाता है। हीरा किसका होता है? ग्रेफाइट किसका होता है? आपके एग्जाम में पूछा जाता है हीरा और ग्रेफाइट किसका अपर रूप है? याद रखना कार्बन का। हीरा, ग्रेफाइट और याद रखना कोल तार। कोक कोल तार भी आपको याद रखना है। हीरा ग्रेफाइट आपके एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ आपको याद रखना है कोल तार। ये किसके अपर रूप होते? तो आप कहेंगे कार्बन के। सल्फर की यदि हम बात करें तो सल्फर का याद रखना रोम्बिक होता है और मोनोक्लाइनिक होता है। रोम्बिक और मोनोक्लाइनिक किसका है? तो आप कहेंगे सल्फर का है। फास्फोरस की बात करें तो पीला फास्फोरस और लाल फास्फोरस किसका होता है? फास्फोरस का होता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना ये दोनों आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कार्बन के हीरा और ग्रेफाइट याद रखना, और सल्फर में रोम्बिक मोनोक्लाइनिक, साथ साथ फास्फोरस तो पीला और लाल फास्फोरस होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीजें समझ आ गई होंगी। अभी एक दो टॉपिक हम और देखने वाले, इसके बाद हम क्या करेंगे अपनी क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण आपके एग्जाम में पीएच वैल्यू पूछी जाती है, यानी कि पीएच मान। साथ ही साथ औषधि स्रोत, कौन सी औषधि से, ये औषधि का स्रोत क्या है, कहाँ पर पाया जाता है, ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो पीएच मान की यदि हम बात करें आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि पीएच मान, जल, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? याद रखना जो प्योर होता है वो ना तो अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। जो अम्लीय और क्षारीय नहीं होता उसे उदासीन बोलते हैं। अम्लीय किसे कहते हैं? जिसका मान 7 से कम होता है अम्लीय कहलाता है, और 7 से अधिक होगा तो क्षारीय कहलाएगा। जबकि जिसका मान 7 होता है वो कैसा होता है? उदासीन होता है। तो याद रखना शुद्ध जल का मान क्या होता है? तो आप कहेंगे शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, यानी कि कैसा होगा? तो आप कहेंगे उदासीन होगा। सिरका की बात करें, सिरका का होता है 2.5 से 3.4 होता है। 2.5 से 2 क्या रहता है? 3.4 रहता है। तो आप ऐसे समझ लेंगे, आप पॉइंट को भूल जाइए, सब में पॉइंट लगा, ऐसे याद रखना। सिरका 25 से 34 होता है, बीच में पॉइंट लगा दीजिए। शराब की बात करें तो आप कहेंगे 28 से लेकर 38, 2.8 से लेकर 3.8। ठीक है, शराब 28 से लेकर 38। ठीक है, दूध की बात करेंगे 64 से लेकर 66, पॉइंट आप बीच में लगा लेना।
समुद्री जल की बात करेंगे तो 84 याद रखना है। तो समुद्री जल कैसा हो जाएगा, आप कहेंगे क्षारीय हो जाएगा। लार की बात करेंगे 65 से 75। मूत्र की बात करेंगे तो 48 से 84 हो जाएगा। रक्त की बात करेंगे 7.4। नींबू की बात करेंगे 2.2 यानी 22 से लेकर 24 आपको याद रखना है। तो इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे, जल तो याद रखना, जल में ना तो हमें खट्टा लगता है ना तो कड़वा लगता है, तो मतलब उदासीन हो जाएगा, याद हो गया। सिरका याद रखना 25 से 34 याद रखना, सिरका 25 से 34। शराब की बात करेंगे तो बच्चे 28 साल से लेकर 38 साल के बीच के जो बच्चे होते हैं शराब का ज़्यादा सेवन करते हैं, जैसे समझ सकते हैं शराब यानी कि जो बच्चे 28 से लेकर 38 तक होते हैं। दूध की बात करेंगे 64 से लेकर 66 तक, 64 से लेकर 66 तक। जैसे हमारे बड़े लोग क्या हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, 64 से 66 इनकी आयु हो जाती है, तो क्या करते हैं, दूध खाना बंद कर देते हैं। तो याद रखना 64 से 66 के जो लोग हो जाएंगे दूध खाना बंद कर देंगे। समुद्री जल की बात करें 84 सबसे ज्यादा इसमें पाया जाता है, याद रखना है 84। तो समुद्री जल के जो जीव होते हैं वो कितने हैं, एक तो आप कहेंगे 84,000, 84 करोड़, 84 लाख, आप कुछ भी कह सकते हैं। लार की बात करें 65 से 75, इसको ऐसे याद रखना, बच्चों में लार ज्यादा निकलती है, जो व्यक्ति 65 से 75 साल के हो जाते हैं तो लार निकलना बंद हो जाता है। मूत्र की बात करेंगे तो जो मूत्र हमारा होता है इसकी याद रखेंगे 48 से 84, 48 से 84 याद रखना। रक्त की बात करेंगे, ब्लड हमारा सच्चा होता है तो याद रखना 7-4 हो जाएगा। नींबू की बात करेंगे 2-4 नींबू, बोलते ना एक गाना है तो 2-4 नींबू, तो याद रखना इसका 2-4 यानी कि 2-4 तो 22 से 24 हो जाएगा। कुछ औषधि की हम बात कर लेंगे, जैसे आपसे पूछा गया था कुनैन का आपने नाम अच्छे से सुना होगा, कुनैन इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण कुनैन आपसे पूछा जाता है। कुनैन जो है इसे कहाँ से प्राप्त करते हैं, एक सिनकोना की छाल आती है, सिनकोना की छाल से हम क्या करते हैं, कुनैन को प्राप्त करते हैं। निकोटिन की बात करेंगे, आप अच्छे से जानते हैं निकोटिन एक तंबाकू से प्राप्त करते हैं। निकोटिन किससे प्राप्त करते हैं, आप कहेंगे तंबाकू से प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो निकोटिन को हम तंबाकू से, कुनैन को सिनकोना की छाल से, और निकोटिन की बात करें तो किससे, तंबाकू से। कैफीन की बात करें, कैफीन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट, ये भी पूछा जाता है, कैफीन किससे प्राप्त करते हैं, चाय और कॉफी से, चाय और कॉफी से। बात करेंगे हीरोइन की बात करेंगे, हीरोइन को मार्फिन भी कहते हैं और इसको कोडीन भी कहते हैं। हीरोइन, अब वो बॉलीवुड वाले हीरोइन की बात यहाँ नहीं हो रही, हीरोइन एक प्रकार का ये नशा होता है जो कि बहुत महंगा होता है, तो याद रखना हीरोइन की बात करें, मार्फिन की बात करें, कोडीन की बात करें, ये किससे प्राप्त होता है, आप कहेंगे अफीम से प्राप्त होता है। अफीम तो आप जानते हैं कितनी महंगी अफीम चरस होती है, तो अफीम से ही हीरोइन बनती है। बात करेंगे एस्प्रिन की बात करेंगे, एस्प्रिन ये कहाँ से प्राप्त होता है, तो याद रखना विलो से प्राप्त होता है, कहाँ से, विलो से प्राप्त होता है। कोकीन की बात करेंगे तो कोकीन को आपको याद रखना है, क्या आपको याद रखना है, इरेथ्रोजाइलोन या इसे अकोन भी कहते हैं। तो फिर से एक बार देखेंगे, कुनैन कहाँ से प्राप्त होती है, आप कहेंगे सिनकोना की छाल से। निकोटिन कहाँ से प्राप्त होती है, तंबाकू से। कैफीन चाय और कॉफी से प्राप्त होती है। हीरोइन की बात करेंगे अफीम से। एस्प्रिन की बात करेंगे बिलो से। कैफीन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोजाइलोन से। इधर आते हैं, जल याद रखेंगे ना तो अम्लीय ना क्षारीय, उदासीन रहेगा। सिरका की बात करेंगे 25 से 34। शराब की बात करेंगे 28 से 38 साल के जो बच्चे होते हैं दूध 64-66 के बीच में पीना बंद कर देते हैं। समुद्री में 84 रहते हैं। लार 65 से लेकर 75 के बीच में। मूत्र की बात करें 48 से लेकर 84 के बीच में। रक्त की बात करेंगे सच्चा होता है 7.4 हो जाएगा। और नींबू क्या होता है 2-4 नींबू, है ना। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक रखेंगे। अब आपको बताना है क्लास कैसी लगी, यदि हेल्पफुल होगी आपका कमेंट आएगा तो इससे संबंधित कई सारे हम टॉपिक और भी कवर करेंगे। 4 से 5 क्लास में हम क्या करेंगे, रेलवे से संबंधित जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसे संगठन की बात आएगी, कुछ राजधानी की बात आएगी, ठीक है। कुछ अम्ल होते हैं, एसिड अम्ल, तो कौन सा अम्ल किस में पाया जाता है, अम्ल से संबंधित। और इसके बाद में सूत्र भी पूछे जाते हैं, मात्रक पूछे जाते हैं, यानी कि ऐसे टॉपिक जो केवल फैक्ट्स हो, इसमें फैक्चुअल, इसमें केवल हमें याद करना है, इसमें कंसेप्ट की कोई जरूरत है, केवल रटना याद करना है, तो हम लेकर आएंगे, ठीक है। चलिए अब इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए। और जैसा कि आपको पता है 17 अगस्त से आपका एग्जाम शुरू होने वाला है, तो उसके लिए आप अच्छे से तैयारी करिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।